नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द माइंडसेट। उम्मीद है हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आज हम बात करेंगे इंदौर के सोनम रघुवंशी केस के बारे में। इस केस में कौन सा नया मोड़ आया है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा डरावनी है वो है सोनम का जेल में बर्ताव और उसका ठंडा रवैया। चलिए इस पूरे केस को एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम को शिलोंग जेल में पूरा 1 महीना हो चुका है। इस 1 महीने में सोनम ने ना तो किसी से मुलाकात की, ना तो किसी को फोन किया और ना ही जरा सा भी पछतावा दिखाया। वो बस खाना खा रही है, टीवी देख रही है और सो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। सोनम को अभी जेल में टीवी देखने की सुविधा उपलब्ध है। ना पछतावा, ना रिश्ते, सिर्फ सन्नाटा। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, यह व्यवहार इस ओर इशारा करता है कि या तो वो पूरी तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रही है या फिर उसमें इमोशंस की कमी है। ये इमोशनल डिटैचमेंट है, जिसका मतलब होता है अपने आसपास की सच्चाई से खुद को पूरी तरह काट लेना। अगर किसी इंसान में गिल्ट या रिमॉर्स जैसी बेसिक इंसानी भावनाएं नहीं है तो मनोविज्ञान इसे साइकोपैथिक ट्रेट्स मानता है, जैसे एम्पैथी की कमी, ठंडा रवैया और सेल्फ सेंटर्ड सोच। अब सवाल उठता है, सोनम का माइंडसेट कैसा है? क्या वो मेंटली स्टेबल है या फिर अंदर से कुछ और ही चल रहा है? स्ट्रेटेजिक सरेंडर, उसका उत्तर प्रदेश में जाकर सरेंडर करना पैनिक नहीं बल्कि प्लानिंग दिखाता है। इमोशनल ब्लैंकनेस, उसने अब तक कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है, न गुस्सा, न दुख, न पश्चाताप। ट्रांजैक्शनल थिंकिंग, शादी, अफेयर, फिर अलेजेडली मर्डर, ये दिखाता है कि उसके लिए रिश्ते सिर्फ एक यूजफुल ट्रांजैक्शन थे। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ये सारे संकेत मिलकर ये बताते हैं कि सोनम का व्यवहार किसी इमोशनली स्टेबल इंसान से हटकर है। शायद वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है जिसे अपने इमोशंस से ज्यादा अपनी इमेज और कंट्रोल की परवाह है। 40 लाख और बेल की तैयारी, इस केस में अब ये एक नया मोड़ आ चुका है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम के बैंक अकाउंट में 40 लाख ट्रेस हुए हैं। यह पैसा हवाला के जरिए उसके अकाउंट तक पहुंचा, ऐसा शक है। और शक है कि यह पैसा बेल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। सवाल यह है कि इतना बड़ा अमाउंट उसे दे कौन रहा है? 40 लाख, छुपा हुआ फंड, आखिर कौन है इसके पीछे? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, बेल की पहले से तैयारी ये दिखाती है कि सोनम को अपने कनेक्शंस पर पूरा भरोसा है। ये उस सोच की एक झलक है कि मैं निकल जाऊंगी, यानी उसे अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं। अब देखते हैं इस सब का कोर्ट में क्या असर होगा। एक तरफ डिफेंस कहेगा कि सोनम मेंटली स्ट्रांग है, वो टूट नहीं रही। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन बोलेगा कि उसका ये इमोशनलेस चेहरा एक कोल्ड ब्लडेड क्राइम का सबूत है। साइकोलॉजिकल नजर, मेडिकल जांच में सोनम को मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ बताया गया है। इसका मतलब है अब फैसला उसके इरादों और भावनाओं पर होगा। तो दोस्तों, सोनम रघुवंशी का ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, हमारे लिए ये एक मानसिकता की परतें खोलने वाला सच है। क्या ये एक प्लान्ड बिट्रेयल था या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का ट्रैजिक अंत? सच क्या है वो कोर्ट तो में सामने आ ही जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। आपका क्या कहना है इस सब के बारे में? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द माइंडसेट, जहां हम सिर्फ घटनाएं नहीं, उनके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। थिंक रिच, लाइव स्मार्ट, स्टे अहेड।